तो वेलकम है गाइज आपका आज के एपिसोड में। जैसे कि हमने पिछली एपिसोड में देखा, इसाकी ये बात ठान चुका था कि वो अपना गोल अचीव करेगा और उसके लिए उसने मेहनत भी की। इसाकी का उसके ऊपर बिलीव था कि उसको उसके मकसद से कोई हटा नहीं सकता। तो गाइज चलते हैं एपिसोड नंबर 2 की तरफ कि कैसे हमारा मेन कैरेक्टर मेहनत करके अपना गोल अचीव करता है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जापान के फुटबॉल यूनियन टीम मेंबर्स के साथ, जो कि बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं कि जापान कभी वर्ल्ड कप जीत नहीं पाएगा। जबकि टीम का सुपरवाइजर बहुत ही रिलैक्स बैठा होता है और कहता है भले ही हम ये मैच जीती या हारे, हमें इससे क्या, हमें तो ताल्लुक पैसों तक है। यहाँ बैठे लोग हमारे पैसे दे रहे हैं और उसके अलावा हमें क्या चाहिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जापान मैच जीते या नहीं। साथ ही वो वहाँ की एक मेंबर मिस एंड्री से बोलता है कि तुम क्या सोच रही हो कि जापान कभी वर्ल्ड कप जीत पाएगा। तो वो गुस्से से कहती है कि मुझे यकीन है कि जापान वर्ल्ड कप जरूर जीतेगा। तभी वो कहता है कि तुम्हें अगर कोई ऐसा मेथड मालूम हो कि जिससे जापान जीत जाए तो जरूर अप्लाई करो। मुझे भी जापान से बहुत ज्यादा प्यार है, मैं भी चाहता हूँ कि वो जीत जाए, इसीलिए मैं जापान के वर्ल्ड कप जीतने के लिए तुम्हें हर तरह की परमिशन देता हूँ। तभी वो कहती है कि मुझे मालूम है ये काम कौन कर सकता है। जापान को वर्ल्ड कप सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स जिता सकता है, जो फुटबॉल टीम का मास्टर है। तभी सीन शिफ्ट होता है उस ब्लू लॉक के अंदर, जहाँ कियारा डिस्क्वालीफाई हो जाता है और वो इसाकी से कहता है कि तुमने मुझे बॉल क्यों मारी, इस वजह से मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। इसाकी उसको कहता है कि मुझे माफ कर देना। वो काफी सहमा हुआ होता है, मैंने अपने आप को बचाने के लिए बॉल को किक किया था, मेरा मकसद तुम्हें हराना नहीं था। तभी वहाँ लगी स्क्रीन से ईगो जिम्पाजी की आवाज आती है। वो कहता है कि कियारा हैज बीन डिस्क्वालीफाइड। तभी कियारा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि इसका मकसद सिर्फ मुझे ही डिस्क्वालीफाई करना था, ये कैसा बकवास गेम है, चीजों का रिलेशनशिप फुटबॉल से नहीं है। तभी जवाब में ईगो जिम्पाजी कहता है कि यहाँ की एक एक चीज फुटबॉल से लिंक्ड है, मैं अगर तुम्हें गोल नहीं कर पाऊंगा तो तुम यहाँ नहीं रह सकते। सो अब रूल्स के मुताबिक मैं तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर रहा हूँ क्योंकि तुम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। अब कियारा ये कहने लगा कि तुम्हारा मतलब ये है कि इसाकी जिसको मेरी टीम ने कल हराया और ये बंदा, ये दोनों मुझसे ज्यादा बेटर खेलते हैं। चलो ये सब तो ठीक है कि गोल्स का ताल्लुक सॉकर से है, क्या तुम्हारे इस अटैक का ताल्लुक भी सॉकर से है क्या? गाइस तभी ईगो जिम्पाजी उसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि इस गेम को खेलने से तुम्हें ये पता चलेगा कि सॉकर खेलते हुए तुम्हारा फासला दूसरे प्लेयर से कितना होना चाहिए। अगर वो तुमसे बॉल खींच लेगा, ये तुम पे अटैक कर लेगा तो तुम्हारा करियर तबाह हो जाएगा। तभी कियारा गुस्से में आके कहता है कि तुम्हें क्या पता मैं कितना अच्छा खेल सकता हूँ, तुम इतनी जल्दी मुझे कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हो, मैं जापान के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता हूँ। और एक बात और, सॉकर कंपटीशन में गोल वगैरह के लिए प्लेयर्स के पास 20 मिनट्स होते हैं और कोई भी उनमें डिस्क्वालीफाई नहीं होता। तभी ईगो जिम्पाजी गुस्से में कहता है कि 11 प्लेयर्स तुम्हारी टीम में हैं और 11 प्लेयर्स अपोजिट टीम में। लेकिन मजे की बात यह है कि हर प्लेयर के पास बॉल की एवरेज टाइमिंग सिर्फ और सिर्फ 136 सेकंड ही है। फिर कियारा कहने लगा कि अब तुम ही बताओ लास्ट 10 सेकंड्स में बंदा ही क्या करे जीतने के लिए। साथ ही ईगो जिम्पाजी उससे सवाल पूछने लगता है। साथ ही ईगो जिम्पाजी उससे कहता है कि ये तुम बताओ कि यही बहाना तुम सॉकर खेलते हुए भी बनाते हो कि आखिरी वक्त में प्लेयर से बॉल खींचने की कोशिश नहीं करनी थी और यही वजह यहाँ हुई, तुमने किसी पर अटैक करने का नहीं सोचा और साथ ही तुम हार मान गए। अब एक स्ट्रीकर हनी के बेस पर तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम आखिरी वक्त तक खेलते रहो और हिम्मत ना हारो। जबकि इसाकी ने यही किया, साथ ही अपने से कम रैंक वाले को छोड़कर अपने से बड़े रैंक वाले की तरफ बढ़ा और यही इसाकी के असली और सच्चे प्लेयर होने की निशानी है। साथ ही कियारा डिस्क्वालीफाई हो जाता है और उसको घूरने लगता है। अब इसाकी कहता है कि क्या ही हो जाता अगर तुम मुझे बॉल पास ना करते और कियारा डिस्क्वालीफाइड ना होता। तभी वो बंदा कहता है कि मुझे मालूम था कि तुम उसको बॉल किक करोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें बॉल पास की। तभी ईगो जिम्पाजी उनसे कहता है कि तुम सबको ये मैच कैसा लगा, तुम सब ने अपने कैरियर को दांव पे लगाया, तुम लोगों को अब इसकी आदत हो जानी चाहिए क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। इसको अगर तुम अपनी आदत बना लोगे तो तुम्हारी ईगो मजीद बढ़ जाएगी और तुम में और जापान की जीत में ज्यादा डिस्टेंस नहीं रहेगा। और तुम सबको मेरी तरफ से मुबारक हो कि तुम ब्लू लॉक के फर्स्ट लेवल को पास कर चुके हो। तभी हमें दिखाया जाएगा ब्लू लॉक का तीसरा ट्रेनिंग डे, जहाँ एक रूम में कुछ मशीन्स होती हैं, वहाँ सब प्लेयर्स को भेजा जाता है, जहाँ इसाकी, इग्राशी और एक बंदे के दरमियान वॉक मशीन के ऊपर एक कंपटीशन होता है। रेस मशीन कंपटीशन के बाद उनके दरमियान एक हायर जंप कंपटीशन भी होता है। सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग के लिए इन सब प्लेयर को ये कंपटीशन पहले ही बताया जा चुका था। इसाकी ये देखकर अब बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि उसने कोई कंपटीशन में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी और यहाँ खेलने वाले सारे कॉम्पिटिटर उससे अपर थे। इसाकी की अच्छी परफॉर्मेंस न करने की वजह से उसके रैंक का लेवल भी डाउन था। तभी हमें दिखाया जाता है कि बारी है डिनर मिलने की। वो प्लेयर जिसने सबसे ज्यादा ऊंची जंप की, उस प्लेयर को खाने में डिम्पिक्स मिलती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होती हैं। जबकि
इसाकी और उसके साथ के दूसरे प्लेयर्स जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, उनको खाना भी उनके रैंक के हिसाब से नॉर्मल मिलता है। अब हमने देखा है कम रैंक वाला प्लेयर जो कि एक हाई रैंक वाले प्लेयर के खाने से जेलिस होकर उसका खाना चुरा के भागता है। लो रैंक वाले प्लेयर की डिश में बहुत अजीब सा खाना था जो खाने के काबिल ना था। हाई रैंक वाला प्लेयर को कहता है कि मेरा खाना मुझे वापस कर दो। लो रैंक वाला प्लेयर खाना खा लेता है और हाई रैंक वाला प्लेयर उसके पीछे दौड़ने लगता है। इसाकी ये देख के अपना खाना जल्दी से फिनिश करता है। अब हमें नेक्स्ट डे की नाइट दिखाई जाती है। सख्त ट्रेनिंग के बाद सब लोग थक के सोए हैं, लेकिन इसाकी इन सब में जागा है। वो कहता है कि यहाँ सब प्लेयर मुझसे ज्यादा अच्छे खेलते हैं, मुझे और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। और वो कहता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता यहाँ सोकर। वो ये सोचते ही रूम से बाहर निकल जाता है कि मैं इन सबको कैसे हराऊं। वो ये सोचता है कि यहाँ सबके पास तो एबिलिटी है, लेकिन मेरे पास तो कुछ एबिलिटी ही नहीं। यही सोचता वो ट्रेनिंग रूम की तरफ बढ़ता है, लेकिन पीछे से उसे एक बॉल आके लगती है और इसाकी वो देख के शॉक्ड हो जाता है। ये बॉल उसको बशी अमीगो ने फेंकी होती है। वो कहता है कि इसाकी क्या तुम अकेले ट्रेनिंग करने जा रहे हो, मुझे भी साथ लेके चलो, मैं भी साथ जाऊंगा। वो दोनों एक बड़े से प्लेयर ग्राउंड में आ जाते हैं और वो क्यारा के बारे में पूछता है कि तुम्हें कैसे लगा कि मैं क्यारा को बॉल किक करूंगा। अब इसाकी को लगता है कि शायद उसने इसाकी में कोई खास बात देखी तभी बॉल इसाकी की तरफ पास की। इसाकी एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वो ये बोले कि इसाकी ही जापान को वर्ल्ड कप जिताएगा, इसीलिए इसाकी उसे बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है। लेकिन बशीर अमीगो उसको एक अजीब से लहजे में कहता है कि नहीं, मेरे अंदर तो एक मॉन्स्टर है। साथ ही हमें बशीर अमीगो का पास दिखाया जाता है जहाँ वो एक सॉकर प्लेयर होता है। सॉकर कंपटीशन में गोल करने के लिए मेहनत से सिर्फ और सिर्फ बॉल की तरफ फोकस करता है और वो बॉल को आगे बढ़ा रहा होता है। उसके मेंबर्स उसको चीखते हुए कहते हैं कि बॉल हमें पास करो और बशीर अमीगो उसको कहता है कि तुम बहुत ही स्लो हो, इस तरह तो हम अपोजिट टीम को हरा भी नहीं पाएंगे। बशीर अमीगो ये बोलता है और उसका फोकस बॉल से हट जाता है। देखते ही दूसरा प्लेयर उससे बॉल ले लेता है और बशीर अमीगो नीचे गिर जाता है। असल में ये ब्लैक शेडो बशीर अमीगो के जुनून, जज्बात और गुस्से से भरी ईगो थी जो कि उसके अंदर मौजूद थी और उसको ये बता रही थी कि तुम अकेले हो, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है और ना ही तुम्हें किसी के साथ की जरूरत है। इधर हमें दिखाया जाता है कि बशीर अमीगो इसाकी के साथ खेलते उसको अपना पास भी बता रहा होता है। वो इसाकी को कहता है कि जब भी मैं खेलता हूँ तो वो मुझे खेलने में टिप्स देता है और उसी के साथ मैं खेलता हूँ और मैं जीत भी जाता हूँ। सो इसीलिए मैंने उसको एक मॉन्स्टर का नाम दिया है। और उस दिन में मुझसे मेरे अंदर के मॉन्स्टर नहीं कहा था कि ये बॉल मैं इसाकी को यानी तुम्हें पास करूँ, बिकॉज तुम्हारे अंदर भी मैं वही जज्बा, जुनून और हिम्मत देखता हूँ जो मेरे अंदर है, इसीलिए मैंने बॉल उस दिन तुम्हें पास की। गाइस, अब इसाकी को उसकी बात कुछ अच्छी तरह समझ नहीं आती क्योंकि वो एक इमेजिनरी कैरेक्टर की बात करता है, लेकिन इसाकी के दिमाग में उसकी बात घूम रही होती है। और साथ ही वो बशीर अमीगो के साथ खेलते सोचता है कि मुझे भी अपने अंदर एक मॉन्स्टर को तलाश करना चाहिए जो मुझे एक अच्छा स्ट्राइकर बनाए और मुझे हिंट्स दे और वो जीत जाए और बहुत अच्छा स्ट्राइकर बने। इसी के साथ बशीर अमीगो की आवाज को ख्यालों की दुनिया से बाहर लाती है। बशीर अमीगो इसाकी को कहता है कि बॉल को गोल करो। वो बॉल को गोल करने ही लगता है तो बशीर अमीगो उससे बॉल ले जाता है। अब इसाकी उससे बॉल लेने जा रहा होता है कि माइक पे आवाज आती है कि सभी अपने रूम में चले जाएं क्योंकि इन सब के रैंक अपडेट होने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि इसाकी जिसका रैंक 299 था उसका रैंक 274 हो जाता है और वो सारे लोग जिनके रैंक कम हो जाते हैं वो शिकायत करने लगते हैं कि उनके रैंक आखिर कम क्यों हुए। बिल्कुल ही फजूल गेम है ये तो। और वो सब कहते हैं कि ना तो हमें कोई फैसिलिटीज दी जा रही है और खाना भी हमें फजूल दिया जा रहा है। इस पे ईगो जिम्पाजी उनको कहता है कि अगर खाना फजूल है तो तुम्हारे रैंक भी फजूल है क्योंकि ये तमाम फैसिलिटीज तो तुम्हें तुम्हारे रैंक की बिना पे दी जाएंगी। साथ ही ईगो जिम्पाजी सबसे कहता है कि ब्लू लॉक में 5 बिल्डिंग है, 5 बिल्डिंग में लोग जो डिस्क्वालीफाई हुए वो टोटल 25 हैं। तभी इग्राशी को ये रियलाइज होता है कि उसका रैंक तो पीपल डिस्क्वालीफाई होने की वजह से बढ़ा है, ना कि अच्छा परफॉर्म करने की वजह से। ईगो जिम्पाजी यहाँ उन्हें एक और इन्फॉर्मेशन देता है। वो कहता है कि यहाँ पे तुम्हारा रहना, खाना पीना सब कुछ तुम्हारे रैंक्स में डिपेंडेंट है। तभी सीन शिफ्ट होता है जापान के फुटबॉल यूनियन ऑफिस में जहाँ एक शख्स, एक टॉप प्लेयर जिसका नाम इटोशे है, वो शख्स उसे रिक्वेस्ट करता है। इटोशे जो कि एक बहुत टॉपर प्लेयर है, वो कभी भी कोई मैच नहीं हारा, उसका नाम जगह जगह फैला हुआ है। वो शख्स इटोशे से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं आप तो जापान से ही है तो आप जापान के लिए वर्ल्ड कप क्यों नहीं
नहीं खेलते, जैसे कि जापान से तो किसी को वर्ल्ड कप के मैच जीतने की भी उम्मीद नहीं है। एटोशी वहाँ से जाने लगता है कि वो देखता है मिस एंड्रिड लोगों से भरे हॉल में कॉन्फ्रेंस करते हुए ब्लू लॉक की कॉन्फ्रेंस के बारे में कहती है कि वो बहुत गुस्से और इमोशन के साथ सबसे मुखातिब हुई और कहती है कि हम बहुत ज्यादा मायूस हैं कि हमें जापान के सोकर फ्यूचर से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं। हम ये जानते हैं कि जापान के पास प्रोफेशनल प्लेयर है, लेकिन अफसोस हमें कि वो अपनी टीम के लिए ही नहीं खेलते। अब हिटोशी सब कुछ अपने ऊपर रखते हुए सोचता है कि वो भी तो जापान के लिए कुछ नहीं कर रहा। वहाँ मौजूद ईगो जिम्पोजी सबको मोटिवेट करता है और बोलने लगा कि तुम इस जापान के वर्ल्ड कप के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी विश ब्लू लॉक में ही पूरी कर सकते हो। तभी हिटोशी सब सुन रहा होता है। उसका गार्ड आके उसको बताता है कि सर आपके स्पेन जाने की फ्लाइट मिस हो जाएगी। हिटोशी उसको कहता है कि फ्लाइट मिस होने दो, मैं देखना चाहता हूँ कि ये लोग आखिर ब्लू लॉक में कर क्या रहे हैं। सो गाइस, इधर एंट्री होगी साकी के साथ हमारे एक और प्रोफेशनल प्लेयर की, जो जापान को वर्ल्ड कप जिताने के लिए इस कहानी के सस्पेंस को और ज्यादा बढ़ा रहा है। सो बने रहिए हमारी इस एक्सप्लेनेशन सीरीज के साथ।